हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख नौकरियां और 450 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ 7 गारंटी। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार 5 नवंबर को रांची के BNR होटल में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CM हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, RJD के जयप्रकाश नारायण यादव, CPI-ML के शुभेंदु सेन आदि मौजूद रहे। बता दें कि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इसके जरिए महागठबंधन ने जनता से 7 गारंटी का वादा किया है। महागठबंधन की वो 7 गारंटी है। पहला, 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित। दूसरा, दिसंबर 2024 से मैया समान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की समान राशि दी जाएगी। तीसरा, ST को 28%, SC को 12%, OBC को 27% और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन के हेतु संकल्पित। चौथा, प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। पांचवां, झारखंड के 10 लाख युवक और युवतियों को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही करीब 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। छठा, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। सातवां, धान के MSP को 2400 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले CBI ने 16 ठिकानों पर मारा छापा, 1 किलो सोना व 50 लाख बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले CBI की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को CBI की टीम ने 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान CBI की टीम ने 50 लाख रुपए और 1 किलो सोना और कुछ चांदी के आभूषण बरामद किया है। वहीं अब तक की तलाशी में 61 जिंदा कारतूस के अलावा संपत्तियों से संबंधित खरीद बिक्री का पेपर, सेल कंपनी से संबंधित दस्तावेज, समझौता पत्र और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिन 16 ठिकानों पर CBI की टीम ने छापेमारी की है उसमें 11 साहिबगंज, 3 रांची, 1 कोलकाता और 1 पटना में ठिकाना शामिल है। HEC कर्मियों को 15 दिनों का वेतन आज मिलेगा। HEC कर्मियों को आज बुधवार को 15 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। छठ महापर्व को देखते हुए प्रबंधन ने 15 दिनों का ही वेतन देने का निर्णय लिया है। होली, दिवाली, ईद और अन्य त्योहारों पर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। HEC कर्मियों का 25 महीने का वेतन बकाया है। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव लीलाधर सिंह ने कहा कि 15 दिनों का वेतन काफ़ी कम है, लेकिन वित्तीय संकट के बावजूद प्रबंधन 15 दिनों का वेतन दे रहा है, यह महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। छुट्टियों में भी युद्ध स्तर पर पोस्ट ऑफिस द्वारा बांटे जाएंगे बचे हुए वोटर ID कार्ड। मंगलवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डाक विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यह प्राथमिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी वोटर ID कार्ड समय से मतदाताओं तक पहुंचाए, इसके लिए डाक विभाग एक अहम भूमिका निभा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पूरे राज्य में डाक विभाग द्वारा मतदाता पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कई मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के उपरांत भी उनका वोटर ID कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने डाक विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी छुट्टियों में भी
डाक विभाग को खुला रखकर वोटर आईडी के वितरण का कार्य पूरी तेजी के साथ किया जाए, जिससे मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है पर अब तक वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं हो पाया है, वे 1950 पर कॉल कर अपने बीएलओ या बीएलओ सुपरवाइजर से संपर्क कर इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी द्वारा डाकघर के साथ समन्वय करते वोटर आईडी कार्ड के वितरण का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के वरीय पदाधिकारी इसके लिए अपने स्तर से पूरे राज्य के पोस्ट मास्टर को निर्देशित करें और आयोग द्वारा प्राप्त सभी वोटर आईडी कार्ड का 100% वितरण समुचित करे। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों ने कोयला लदे वाहनों को फूंका। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल द्वारा संचालित मगध कोयलवरी के गोलीटाट ग्राम के समीप मंगलवार की शाम रात्रि लगभग 7:45 बजे जेजेएमपी के हरिहर बंद उग्रवादियों ने 2 कोयला लदे वाहनों में आग लगा दिया, जिससे दोनों वाहन जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मगध कोयलवरी से एक ट्रक एवं एक ट्रेलर कोयला लोड कर बालूमाथ की ओर आ रहा था। इसी बीच 5-6 वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादी गोलीताड़ चौक के समीप पहुंचकर दोनों वाहनों को हथियार के बल पर जबरन रोककर अपने साथ लाए पेट्रोल छिड़क कर दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटनास्थल से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का एक हस्तलिखित पर्चा भी मिला है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सांप से भी ज्यादा जहर है भाजपा नेताओं में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को लातेहार जिला के मनिका और लातेहार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के हेरहंज में उन्होंने झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम के पक्ष में वोट मांगा, जबकि मनिका विधानसभा क्षेत्र के महुआ टांड में जनसभा कर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के लिए वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किया और कहा कि भाजपा नेताओं में सांप से भी ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के हेरहंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें लगातार परेशान करने का कार्य किया गया। भाजपा तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर सरकार को गिराने के लिए लगातार प्रयास करती रही। झूठे आरोप में फंसाकर उन्हें जेल भी भेजा गया। इसके बावजूद उन्होंने झारखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बिजली बिल माफ करने से लोगों को आर्थिक बोझ से निजात मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में झारखंड की महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगी। सरकार प्रत्येक महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देगी। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की हुई शुरुआत। सज धज कर तैयार हुए रांची के जलाशय नहाय खाए के साथ साथ मंगलवार से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन छठ व्रतियों के द्वारा कद्दू भात खाया जाता है। इधर छठ घाटों की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। इस बार झारखंड की राजधानी रांची के कांके डैम में स्थित छठ घाट का नज़ारा बदला हुआ है। नगर निगम और स्थानीय छठ पूजा समिति के द्वारा समय से पहले घाटों को तैयार कर लिया गया है। डैम का पानी भी अन्य वर्षों की तुलना में अधिक साफ है, जिसके कारण छठ व्रतियों को कोई खास परेशानी नहीं होगी। छठ के मौके पर कांके डैम पर आम और खास सब एक साथ भगवान भास्कर की आराधना करते हुए नजर आते हैं। इस घाट पर हर साल मुख्यमंत्री आते हैं और श्रद्धालुओं के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। यही वजह है कि इस छठ घाट पर विशेष रूप से प्रशासनिक तैयारियां की जाती है। छठ एक ऐसा अवसर होता है जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है और इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होती है। जाहिर तौर पर इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा तैयारी कई महीने पहले ही शुरू हो जाती है। अब वह वक्त आ गया है और बुधवार 6 नवंबर को खरना के बाद 7 और 8 को भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। झारखंड में ठंड की दस्तक। सुबह सुबह छा रहा कोहरा। कई जिलों में पारा 20 डिग्री के नीचे। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि छठ के समय यानी 7 और 8 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह के वक्त धुंध भी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 6 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं।
लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। 9 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। कई जगहों पर सुबह सुबह कोहरा दिखने को मिल रहा है। पलामू में लाखों का कैश जब्त, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर के पास से मिले पैसे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित अस्पताल के डॉक्टर सुधांशु रंजन के पास से कैश बरामद हुए हैं। पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के पास से 6,08,500 रुपये बरामद किए गए हैं। मंगलवार को डॉक्टर सुधांशु रंजन बिहार के सासाराम से छत्तीसगढ़ अंबिकापुर जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी को चेकिंग के दौरान एसएसटी की टीम ने रोका। जांच के दौरान यह नकदी बरामद हुई है, लेकिन डॉक्टर ने इन पैसों से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने कैश की बरामदगी की पुष्टि की है। वहीं घटना को लेकर विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी पैसों को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि रुपए को पूरी तरह से विधिपूर्वक वीडियोग्राफी करते हुए जब्त किया गया है और मामले की सूचना वरीय अधिकारी को दे दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी थाना क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित की गई है, जहां सभी वाहनों की जांच की जा रही। चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपये से अधिक नकद लेकर चलने की अनुमति नहीं है। पलामू क्षेत्र में 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह पहली बार जब इतनी बड़ी रकम बरामद हुआ है। बड़े काम की है इस बार की मतदाता पर्ची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता पर्ची मतदाता पहचान पत्र नहीं है। पहले ऐसा देखने को मिला है कि वोटर मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझकर मतदान करने बूथ पर पहुंच जा रहे और बेवजह परेशान हो रहे हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 तरह के आईडी प्रूफ ही मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत है। इस बार मतदाता पर्ची में दर्ज सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है, ताकि वोटर दोनों नंबरों को नोट कर बूथ पर जाएं और अपना नाम जल्द खोजकर सही कतार में खड़े होकर वोट कर सके। मंगलवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। इसके लिए मतदाता पर्ची का वितरण 8 नवंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 151.56 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जेएसएलपीएस के कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने के लिए कोई निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों के चुनाव के दौरान शिकायत मिलने के बाद से भारत निर्वाचन आयोग का स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता ग्रुप, एनजीओ आदि को चुनाव कार्य से अलग रखने का स्टैंडिंग ऑर्डर है। सीता सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, इरफान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा पुलिस के पास। जामताड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीता सोरेन की ओर से कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए बयान का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस बाबत जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से जामताड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया कि 28 अक्टूबर 2024 को भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन ने गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध अपमानजनक और असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में उनकी छवि धूमिल करने का एक सुनियोजित और गलत नियत से किया गया प्रयास प्रतीत होता है। कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना किसी साक्ष्य की ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सीता मुर्मू सोरेन ने अपने भाषण में आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। समाज में जात पात के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया। उनका यह आचरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने वाला है, जो एक दंडनीय अपराध है। इन तथ्यों को संज्ञान में लेते भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 6 और 9 नवंबर को बदलेगा टाटा नगर हटिया ट्रेन का मार्ग। झारखंड के जमशेदपुर में 6 और 9 नवंबर को टाटा नगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदलेगा।
यह आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दिया गया है। इसे लेकर जारी सूचना में रेलवे ने बताया कि लाइन ब्लॉक के दौरान हटिया पैसेंजर टाटानगर से चांडिल के बाद पुरुलिया के बदले मुरी और गुंडा बिहार स्टेशन होकर चलेगी। जानकारी है कि लाइन ब्लॉक के कारण झारखंड और बंगाल मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ परिचालन दूरी में भी कटौती की गई है। आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हटिया में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हटिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी शक्तिशाली रॉकेट है, ये पार्टी झारखंड को नई ऊंचाई ले जाएगी। कहा कि आपने राज्य बनने के बाद से अब तक 13 सीएम बनाए हैं, हमारे एक भी सीएम पर केस नहीं हुआ है, जेल नहीं गए, लेकिन यहाँ के दो सीएम जेल गए हैं, ये दोनों बीजेपी के नहीं थे। कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास पर किसी गड़बड़ी का आरोप नहीं लगा। कहा कि हमने अलग राज्य बनाया, ये काम कांग्रेस, राजद या झामुमो ने नहीं किया, हमने किया है। कहा झारखंड बनने के बाद हमने सोचा था कि इसका विकास करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। जब भी जेएमएम के हाथों में राज्य गया, इसकी बर्बादी हुई। राजनाथ सिंह ने आगे कहा बीजेपी तेजी से विकास करती है, वहीं जेएमएम का मतलब है यानी जमकर मलाई मारो, हम ऐसा नहीं करते। कहा कि इन्होंने आदिवासियों का खून चूसा है, ये आदिवासियों की हितैषी नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कहां से आते इनके पैसे, ये आपको सोचना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के विकास में 3 ब्रेकर हैं, कांग्रेस, राजद और जेएमएम। आप क्यों ऐसे लोगों को फिर से सरकार बनाने का मौका देंगे। कहा कि आज देश का नाम मोदी के कारण पूरी दुनिया में गूंज रहा। कहा कि धनतेरस के दिन हमने विदेश में रखा भारत का 102 टन सोना वापस लाया है। कहा कि अभी भारत विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है, लेकिन जल्दी ही यह 3रे स्थान पर होगा। कहा अमेरिका और चीन के बाद हम 3रे स्थान पर होंगे। झामुमो और भाजपा समर्थक के बीच हुई झड़प, राजनीतिक पारा गर्म। गढ़वा जिला में मेराल थाना क्षेत्र के करके गांव में 2 पार्टी झामुमो और भाजपा समर्थक के बीच झड़प हो गई। झामुमो और भाजपा समर्थक के बीच हुई झड़प ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इसको लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर निशाना साधा। वहीं पुलिस की कार्रवाई में इस मामले में 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर जांच की जा रही। सोमवार देर रात चुनावी सभा के बाद 2 समुदाय युवकों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना की प्राथमिकी मेराल थाना में दर्ज की गई है, जिसमें 22 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। हेमंत सोरेन के विमान रोकने मामले में चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को लिखा पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में सभी प्रत्याशी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उनके स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित मामले पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को 6 नवंबर तक परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और कोई संवेदनहीनता ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ 23 अक्टूबर को निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों संघ एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में आयोजित की गई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को एयरपोर्ट अथॉरिटी के वीआईपी मूवमेंट से संबंधित दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए संशय की स्थिति में संपर्क करने के लिए नंबर भी साझा किए गए थे, ताकि विधानसभा निर्वाचन में सभी के लिए एक समान अवसर प्राप्त हो सके। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान पर केंद्र सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन अभियान पर केंद्र की भाजपा सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि आदिवासी समाज का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। छठ पर्व को लेकर अलर्ट पर रांची पुलिस, अर्घ को लेकर एसएसपी का निर्देश। छठ पर्व के दौरान चोरी और छिनतई की कोई वारदात ना हो जाए, इसके लिए रांची पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है। पुलिस वालों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज कर दी गई है। वहीं डायल 112 को बेहद सक्रिय मोड कर दिया गया है।
रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोर उच्चकों पर नकल कसने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त पर लगाया है। खासकर 7 और 8 नवंबर को छठ अर्घ वाले दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। महापर्व छठ के दौरान इस बार 6 नवंबर को खरना है, जिसमें अधिकांश लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वहीं 7 नवंबर को शाम में अर्घ है, जिसमें लोग अपने घरों से निकलकर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए डैम और तालाबों तक पहुंचते हैं। यही वजह है अर्घ को लेकर पुलिस द्वारा विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। रांची एसएसपी ने बताया कि छठ के दौरान सुरक्षा को लेकर 3 शिफ्ट बांटे गए हैं। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर के हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉट स्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बाइक दस्ते के अलावा थाने की पेट्रोलिंग को भी निगरानी का निर्देश दिया गया है। घरों और अपार्टमेंटों में सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम लगाएंगे। घर के किसी एक लाइट को जलता हुआ छोड़े, पड़ोसी और वॉचमैन को जरूर जानकारी देकर निकले। कीमती सामान, नकद जेवर को बैंक के लॉकर में रखें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देकर जाएं। दिक्कत होने पर तुरंत डायल 112 पर कॉल करें। बीजेपी जो कहती है वो करती है। लोहरदगा से चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह। लोहरदगा में विधानसभा स्तरीय चूल्हा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यहाँ के जन समूह को देखकर लग रहा है कि आपने एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत को जिताने का मन बना लिया है। कहा कि आज से छठ के साथ चुनाव का महापर्व भी शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं नीरू शांति भगत के प्रति कमल किशोर भगत को भी जानता था। वे कर्मठता के प्रतीक थे। आजसू को धन्यवाद कि नीरू को प्रत्याशी बनाया है। आपसे अपील करने आया हूं कि इनको समर्थन दीजिए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, हवा का रुख पूरी तरह से साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव में हेमंत के जो प्रस्तावक रहे उसी मंडल मुर्मू ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कहा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार जा रही है और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। कहा कि झारखंड को बीजेपी ने बनाया है। सहायक श्रम आयुक्त व चैम्बर की बैठक, कर्मचारियों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने का आग्रह। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व सहायक श्रम आयुक्त अविनाश कृष्णा की संयुक्त बैठक विभागीय कार्यालय में मंगलवार को हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशों के आलोक में सहायक श्रम आयुक्त ने आग्रह किया कि अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन 13 व 20 नवंबर को मतदान करने के लिए संवैधानिक अवकाश दे। उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल है जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि सभी पीएसयू, कारखानों समेत अन्य प्रतिष्ठान संस्थान में कार्यरत कर्मियों श्रमिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए स्वयं भी मतदान में भाग लेने के साथ ही प्रतिष्ठान संस्थान के परिसर में मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाते हुए सभी को मतदान के लिए प्रेरित करे। सहायक श्रम आयुक्त ने चैम्बर व अन्य सभी संगठनों से आग्रह किया कि मतदान दिवस के अगले दिन सभी कर्मियों श्रमिकों के साथ सामूहिक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट अपलोड करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हैंडल को भी टैग करने का निर्देश दिया है। सामूहिक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हैंडल को भी टैग करने का निर्देश सभी संबंधित संस्थानों को निर्गत करे। चैम्बर अध्यक्ष परेश गटानी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 100% मतदान की प्रतिबद्धता जगाते हुए इसके लिए व्यापारी एवं उद्यमी समाज के बीच बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का आश्वस्त किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य अंतर्गत सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रमों व अन्य संस्थान में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों, प्रबंधकों से आग्रह किया कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए व्यापारी व उद्यमी बंधु मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को उचित व्यवस्था दे। कोडरमा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा भाजपा ही है माफिया उपचार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने झामुमो कांग्रेस और राजद को निशाने पर लिया। कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भ्रष्टाचार के कारण झारखंड आगे नहीं बढ़ सका है। जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूट कर रखा था।
इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन देश की सुरक्षा व स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वे मंगलवार को कोडरमा में बीजेपी उम्मीदवार नीरा यादव और अमित यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब लोगों को मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत के नाम से ही पाकिस्तान थर थर कांपता है। आतंकवादी अपने बिल में घुस गए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में चीन भारत को आंख दिखाता था, आज वह भी पीछे हट गया है। बीजेपी ने कभी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया। कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहां खुशहाली और अमन चैन कायम किया गया। यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में बुलडोजर से माफिया राज का अंत किया। झारखंड में भी बीजेपी सरकार अपराधियों का खात्मा करेगी। झामुमो एक बार फिर झूठ की गारंटी देकर जनता को ठगने चली है। भाजपा 21 लाख लोगों को पक्का मकान देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां भाजपा की सरकार है वहां विकास का मॉडल दिया गया। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना नहीं चलाई। कांग्रेस झामुमो और आरजेडी को जब भी मौका मिला गरीबों की पेट में लात मारने का काम किया। हेमंत सरकार के संरक्षण में बालू माफिया फल फूल रहे, वन माफिया और भूमाफिया सिर तान कर चल रहे। भाजपा ही माफिया का उपचार है। निशिकांत दुबे ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो देवघर और संथाल की समस्याओं का होगा समाधान। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर के सांसद निशिकांत दुबे लगातार संथाल क्षेत्र में प्रचार कर रहे। इसी को लेकर मंगलवार को देवघर में उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा 18 में सभी सीटें जीतेगी। मेरा अनुभव कह रहा कि भाजपा के प्रति लोगों का इस बार के चुनाव में विशेष रुझान है। सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो देवघर और गोड्डा के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। देवघर में गंगा नदी का पानी कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हमारी सरकार काम करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बेटियों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केजी से लेकर पीजी तक की बेटियों को मुफ्त में पढ़ाने की स्कीम मजबूत की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने भाजपा में बगावती स्वर अपनाने वाले नेताओं पर कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का प्यार है। यदि कुछ नेताओं को लगता है कि वे पार्टी से बड़े हैं तो वैसे नेताओं की सोच गलत है। उन्होंने कहा कि वैसे नेताओं से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में फिर हुआ उम्र पर विवाद। कांग्रेस की आपत्ति, 5 साल में 6 वर्ष कैसे बढ़ी सीता सोरेन की आयु। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में उम्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस बार कांग्रेस द्वारा जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की उम्र पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी को जामताड़ा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी के चुनाव एजेंट जहरुद्दीन ने एक आपत्ति पत्र सौंपा है। जहरुद्दीन ने निर्वाची पदाधिकारी से मामले की सघन जांच कराने की बात कही है। इस पत्र में बताया गया कि सीता सोरेन मुर्मू साल 2019 में जामा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थी और 2024 चुनाव में वह जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है। इन दोनों चुनाव के बीच 5 साल का अंतर है, लेकिन सीता सोरेन के दोनों चुनावी हल्फनामों में उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर दर्ज है। इस अंतर से शक पैदा हो रहा है कि सीता द्वारा दी गई जानकारी की प्राथमिकता में असंगतियां हो सकती है। अजहरुद्दीन ने निर्वाची पदाधिकारी से अनुरोध किया कि अगर जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो बीजेपी उम्मीदवार सीता मुर्मू सोरेन का नामांकन रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही इस मामले में उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने जामताड़ा उपायुक्त और ऑब्जर्वर को भी उक्त मामले में से अवगत कराया है। महुआ माझी ने कहा, हेमंत सोरेन को जनता के पास जाने से रोका जा रहा। पीएम मोदी की सुरक्षा के कारण सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के मामले पर जेएमएम द्वारा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन को जनता के पास जाने से रोका जा रहा। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से पहले ही अनुमति ली जाती है। वोटिंग में अब कुछ ही समय रह चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक है और जेएमएम सहित वे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं।
एक दिन में उनके 6 से 7 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में उन्हें 2 घंटे के लिए बिठाकर रखा जाए तो इसके कारण जो दिक्कतें आई है उसकी गुहार वे किसके पास लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब इस चुनाव में भी ऐसा होगा तब वे जनता के पास कैसे जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के बाद जेएमएम ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। इस पर असम सीएम और झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं। जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो वहां पर कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विषय को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति का विषय बनाते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि वे कितना घबरा गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत गर्म। जेएमएम कांग्रेस ने धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषण में अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है कहे जाने के बाद राज्य में सियासत गर्म आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव में ऐसे भड़काऊ भाषण देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है। साथ ही ऐसे नेताओं के झारखंड के चुनाव में आने से रोकने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कोडरमा चुनावी सभा में ऐसे बयान दिए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान बताया। पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री ने योगी आदित्यनाथ की इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक विषयों का चुनाव में क्या आवश्यकता है, वह भी झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह एक अलग विषय है, लेकिन यह झारखंड आकर के अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें वह आग लगाना चाहते हैं। झामुमो नेता ने कहा कि अखंडता, एकता, सभ्यता, संस्कृति जो झारखंड की पहचान रही है, आपसी भाईचारे को तुष्टिकरण करने का प्रयास उनका रहता है, तो झारखंड ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने जा रहा 23 नवंबर का इंतजार करे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनको यह भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का देश के आज़ादी में क्या योगदान था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।